29 मार्च 2025 को शनि महाराज ने तो अपना राशि परिवर्तन कर लिया दोस्तों, लेकिन 14 मई 2025 को जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है, यदि आप उसे परिवर्तन न कह के महापरिवर्तन की संज्ञा दें तो शायद बहुत उचित होगा। 14 मई 2025 के दिन जुपिटर अर्थात गुरुदेव बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं और ये राशि परिवर्तन हमारे तुला राशि और लग्न के जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव डालने वाला है, वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो आप 7 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं ना दोस्तों, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि या तो आपकी लग्न तुला है या फिर आपकी राशि तुला है। और तुला राशि में गुरु बृहस्पति की स्थिति कोई ज्यादा विशेष अच्छी नहीं होती, क्योंकि देखिए तुला राशि में गुरु आपके 3rd हाउस के और साथ ही साथ आपके 6th हाउस के स्वामी होते हैं। ये दोनों ही भाव उपचय भावों की संज्ञा में आते हैं और यहाँ पर गुरु बृहस्पति के जो भाव हैं ये ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन फिर भी गुरु बृहस्पति जो है जीवनदायी प्लैनेट है, गुणों की खान है, ज्ञान का असीमित भंडार है। ये उपचय भाव के स्वामी होने के बावजूद भी आपकी पत्रिका में, तुला राशि की आपकी पत्रिका में इन 12 खानों में से कहीं भी जाकर बैठे हो सकते हैं। ठीक है, ये गुरु बृहस्पति जो है, इनसे आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर सकते हैं, इनसे आप आध्यात्मिकता की बात कर सकते हैं, इनसे आप ज्ञान की बात कर सकते हैं। इतना बड़ा प्लेनेट है ना ये, कि जब ये हिलता है, जब ये, तो मान लीजिए कि सूर्य भी, खगोल मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो सूर्य है, वो सूर्य भी अपनी जगह से थोड़ा सा डगमगा जाता है। बृहस्पति विशेष तौर पर देखा जाए तो जीवन देने वाला प्लेनेट है। ये किसी भी स्थिति में हो, कहीं भी बैठा हो, बृहस्पति आपको कभी विशेष रूप से नुकसान नहीं पहुंचाएगा यदि वो नक्षत्रों में जाकर शुभ कंडीशन में बैठा हुआ हो। यहाँ पर इस बात से बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि बृहस्पति आपकी पत्रिका में उपचय भावों के स्वामी हैं, लेकिन यदि वह आपके जन्म के समय यदि आपके शुभ नक्षत्रों में जाकर विराजित हैं तो निसंदेह तौर पर जुपिटर भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करने वाले होते हैं। ठीक है, अब यही जुपिटर महाराज 14 मई 2025 को अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा दोस्तों। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। अभी तक वर्तमान परिस्थितियों में गुरुदेव बृहस्पति आपके 8म भाव में गोचर कर रहे थे। 8म भाव में गोचरस्थ गुरु ने यदि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है तो कहीं ना कहीं, चूंकि इनकी 5म दृष्टि जो है 12th हाउस पर भी पड़ रही थी, हम सारी दृष्टियों की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ 12th हाउस की बात करेंगे। 12वां भाव व्यय का भाव होता है, कोर्ट कचहरी का भाव होता है, खर्चों का भाव होता है। आप इससे अनुमान लगा पाएंगे कि आपके बृहस्पति की स्थिति क्या है। यदि बृहस्पति आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं थे तो पिछले 1 साल के दौरान, मतलब मई 2024 से लेकर मई 2025 के बीच में तुला राशि और लग्न के जातकों को आकस्मिक धन हानि की समस्या देखने के लिए मिली होगी, हॉस्पिटलाइजेशन पर विशेष खर्च देखने के लिए मिला होगा, कोर्ट कचहरी वाद विवाद का कोई मुकदमा आपके सामने देखने के लिए आया होगा इस दौरान, यदि बृहस्पति आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है। क्योंकि 8म भाव भी उपचय भाव का स्वामी है और 8म भाव में आकर बैठा हुआ है, और यदि वह शुभ नहीं है तो इसने निस्संदेह तौर पर आपको इस तरह की समस्याओं से अवगत जरूर कराया होगा। अब ये बृहस्पति अपने शुभ स्थान में जा रहे हैं। शुभ स्थान कैसे कि काल पुरुष की पत्रिका में जो 9वां भाव होता है वो गुरु का भाव होता है। आपकी तुला राशि की पत्रिका में जो आपका जो 9th हाउस है, इसके स्वामी जो है बुध देव बनते हैं। बुध के घर में बृहस्पति का आगमन हो रहा है, जो कि आपका भाग्य भाव भी होता है। ठीक है, अब 9वां भाव क्या है, बेसिकली समझते हैं इस बात को कि 9वां भाव क्या है। 9वां भाव आपके पिता का भाव है, 9वां भाव धर्म का भाव है, 9वां भाव विदेशों
या कहें कि दूरगामी यात्राओं का, विशेषकर धार्मिक यात्राओं का भाव है। नवम भाव इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि आप कितने अपने धर्म के प्रति आस्था रखते हैं। नवम भाव आपकी हायर एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। आपका ये पंचम भाव जो है, ये जो फिफ्थ हाउस जो है, ये पंचम भाव आपकी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन नवम भाव आपकी हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। भाग्य का भाव है। भाग्य जैसे भाव में गुरु का पहुंचना, बृहस्पति का पहुंचना अपने आप में एक विलक्षण चीज है। आप ये मान के चलें कि मई 2025 से लेकर उपचय भाव के स्वामी होने के बावजूद भी देखिए गुरु भाग्य भाव में जाकर बैठे हैं। निसंदेह तौर पर आपको भाग्य की तरफ से जिन आप लफड़ों में, जिन झमेलों में आप पिछले 1 साल से, इन्हीं बृहस्पति ने आपको फंसा रखा था। अब यही बृहस्पति आपको बाहर निकालने का कार्य भी करने वाले हैं। बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं दोस्तों, 5वीं, 7वीं और 9वीं। और बृहस्पति जहां भी बैठे, जहां जहां इनकी दृष्टियां पड़ती हैं ना, उस स्थान को ये अमृत के समान पवित्र कर देते हैं। खासकर विशेष बृहस्पति की दृष्टियां बड़ी शुभ होती हैं। ये बैठे जहां भी, लेकिन जिन भावों पर इनकी दृष्टियां पड़ेंगी ना, वहां पर आपको जीवन मिलेगा, वहां पर आपको संजीवनी मिलेगी। तो अब ये बृहस्पति जब आपके 9th हाउस में बैठेंगे तो यहां से आप देखेंगे कि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो है ये आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी। फर्स्ट हाउस यानी कि आप स्वयं, आपकी कैरेक्टरिस्टिक, आपकी कहना चाहिए कि इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है, आपके हाव भाव, आपका मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आप खुद, क्योंकि लग्न मतलब आप स्वयं होते हैं। जब बृहस्पति की दृष्टि यहां पर पड़ेगी, आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार देखने के लिए मिलेगा। एक नई एनर्जी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। आपके अंदर एक आकर्षण बढ़ेगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होंगे। जो कुछ समय पहले तक हो सकता है कि आपसे अट्रैक्ट होने की तो बात छोड़िए, आपको इग्नोर कर रहे हो, है ना, ऐसे लोग भी अब आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपकी पर्सनालिटी में आपको एक अद्भुत चेंज देखने के लिए मिलेगा। आप जो अभी तक नेगेटिविटी से घिरे हुए थे, वो अब आपको पॉजिटिविटी में बदलना शुरू हो जाएगी। देखिए ये तृतीय भाव जो है, ये आपके छोटे भाई बहनों का भाव है, ऑनलाइन का भाव है ना। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो है, ये स्वयं अपने ही घर पर पड़ेगी, जहां पे कि धनु राशि फॉल करती है। आपकी डिसीजन मेकिंग भी यही भाव दिखाता है। आपका पराक्रम, आपका साहस, आपका ऑनलाइन बिजनेस, आप आईटी फील्ड से हैं तो वो आपका वो क्षेत्र, चाहे आप सर्विस करते हो, उसमें नौकरी करते हो अथवा व्यवसायी हो, यहां पर 14 मई 2025 के बाद से आपको धीमे धीमे हालात सुधरते हुए दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। यदि आपके छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंधों में किसी प्रकार की खटास आई थी, वो संबंध आपके सुधरेंगे। साथ ही साथ यदि आप ऑनलाइन काम करते हैं, यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप न्यूज़ एंकर हैं, पत्रकार हैं, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे खरीद या बिक्री का कार्य करते हैं, जुपिटर विस्तारक हैं, राहु के समान जुपिटर भी विस्तारक हैं। राहु के साथ में एक क्वालिटी है कि राहु जो है सडन देते हैं, है ना, सडन देते हैं और सडन ले भी लेते हैं वापस। लेकिन जुपिटर के साथ में एक क्वालिटी है, ये आपको देते हैं, लेते तब हैं जब इनकी स्थिति आपकी पत्रिका में मारक भाव में आ गई हो, ठीक है। अन्यथा जुपिटर जो है वो देने का कार्य ही करते हैं। तो यहां पर जो है कि जब ये 3rd हाउस पर आपकी दृष्टि पड़ेगी, आपके डिसीजन अब बहुत प्रैक्टिकल होने शुरू हो जाएंगे। और वो डिसीजन जो होंगे ना, आप जिस भी क्षेत्र में निर्णय लेंगे, आपको इस 1 साल के दौरान जो भी आप डिसीजन लेते हैं वो आपके बहुत सटीक बैठने वाले हैं। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर जरूर आना चाहिए। चाहे आप
बिक्री करते हैं चाहे आप खरीद करते हैं। यदि आप अपने प्रोडक्ट्स को भी ऑनलाइन सेलिंग के लिए लेकर आते हैं, आपको फायदा देखने के लिए निश्चित तौर पर मिलेगा। अब गुरु की नवम दृष्टि, ये गुरु की नवम दृष्टि जो है ये आपके 5th हाउस पर पड़ेगी दोस्तों, पंचम भाव। पंचम भाव आप जानते हैं कि ये आपकी संतान को रिप्रेजेंट करता है, आपकी संतान की एजुकेशन को दिखाता है, आपकी खुद की स्वयं की एजुकेशन को दिखाता है। पंचम भाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आपके पंचम भाव में शनि की राशि आती है, कुंभ राशि, ठीक है। पंचम भाव से ही आपकी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन देखी जाती है। पंचम भाव ही आपके फन को रिप्रेजेंट करता है, आप जीवन में आनंदित कितना रहेंगे ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है। पंचम भाव जो है ना, ये आपके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का भी फल होता है। यदि इस पंचम भाव में आपको कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ मिला है तो आप ये मान के चलिए कि पिछले जन्म में आपने निश्चित कोई सत्कर्म किए होंगे। और यदि यहाँ पर कोई खराब ग्रह बैठा हुआ मिला है तो फिर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जब ये गुरु की दृष्टि 9th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पर पड़ेगी, आपकी एजुकेशन में, आपकी संतान की एजुकेशन में इस 1 साल के दौरान आपको बहुत सुधार देखने के लिए मिलेगा। आप यदि देखिए, इस भाव से लव रोमांस भी देखा जाता है, ठीक है। हो सकता है कि आपको आपके लव रोमांस में किसी प्रकार की कोई अड़चन महसूस हुई हो, क्योंकि अभी तक यहां पर शनि महाराज बैठे हुए थे, ठीक है। ये शनि महाराज ने आपके पार्टनर के साथ में कुछ ना कुछ फ्रैक्शंस पैदा करने का काम जरूर किया होगा। यदि ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर मुझे, है ना। तो हो सकता है कि शनि महाराज ने आपको एजुकेशन के क्षेत्र में रुकावट दे दी हो, शनि महाराज ने आपको लव रोमांस के क्षेत्र में रुकावट दे दी हो। साथ ही साथ यदि शनि की स्थिति ज़्यादा खराब हुई तो आपको आपके स्टॉक मार्केट में भी शनि महाराज ने लॉस कराया होगा, ठीक है। तो जुपिटर की जब ये 9th एस्पेक्ट पड़ेगी ना, तो यहाँ पर आपके जो रिलेशन हैं, आपके पार्टनर के साथ में जो रिलेशन है, वो रिलेशंस आपको 14 मई 2025 के बाद से धीमे धीमे सुधरते हुए दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, बात आती है स्टॉक मार्केट की। लोग बाग मुझसे पूछते हैं कि सर स्टॉक मार्केट में काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि जुपिटर की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ है, शुभ नक्षत्रों में जुपिटर बैठे हुए हैं, वैसे तो उपचय भाव के स्वामी हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि तृतीय भाव और 6वें घर के स्वामी है। 6वां घर रोग ऋण और शत्रुओं का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर स्टॉक के बारे में पूरी नॉलेज है तो आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, शॉर्ट टर्म पे फोकस ना करें, क्योंकि मार्केट अभी वैसे भी वोलाटाइल स्थिति में है, ठीक है। लेकिन जुपिटर जो है ना, यहाँ पर इस आने वाले 1 साल के दौरान निश्चित तौर पर आपको स्टॉक मार्केट से कुछ ना कुछ लाभ जरूर करा सकते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टियों में विस्तार है। देखिए, ये चीज़ों को आपके सामने उभार कर लेकर आते हैं। जो भी आपके अंदर की क्वालिटीज़ होती है ना, जैसे अब मैंने कहा कि इस साल एजुकेशन के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ये आपकी उच्च शिक्षा का भाव है, ठीक है। 9th हाउस आपकी उच्च शिक्षा का भाव है और पंचम भाव 5th हाउस ये आपकी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन का भाव है। शनि महाराज ने हो सकता है कि आपके दिमाग को डाइवर्ट भी करने का प्रयास किया हो, कि आपको ऐसा हो सकता है कि पिछले 2.5 सालों के दौरान आपको ये फीलिंग आई हो कि यार मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ ये पढ़ाई कहीं मेरे लिए लाभप्रद भी होगी या नहीं होगी। और हो सकता है कि शनि के इन 2.5 सालों के गोचर के दौरान बहुत से लोगों ने अपनी स्ट्रीम चेंज कर ली हो। मान लीजिए वो मैथ से हैं तो वो बायो में आ गए, बायो में हैं कॉमर्स में चले गए, कॉमर्स में थे आर्ट्स में आ गए, है ना। इस तरीके के आपको स्ट्रीम भी चेंज देखने के लिए निश्चित तौर पर मिले होंगे इन 2.5 सालों के दौरान शनि के गोचर में, तुला राशि और लग्न के जातकों में। तो अब यहां पर क्या होगा कि बृहस्पति जब आपके 9वें भाव में बैठेंगे और अपनी 9वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, अब आप अपनी एजुकेशन से रिलेटेड डिसीजन लेने में आप सटीक निर्णय ले पाएंगे, ठीक है। 9वां भाव
में चूंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है, लव रोमांस आपका बढ़िया हो सकता है और इस चीज़ को आप अपने पार्टनर को अपना जीवन साथी बनाने की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, जब आपके 9th हाउस में गुरु बैठे हुए हैं ना, आपके यदि पिता के साथ में संबंधों में किसी प्रकार की कोई खटास आई थी, वो संबंध आपको सुधरते हुए दिखाई देना शुरू होंगे और 9th हाउस में बैठकर गुरु बृहस्पति अगले 1 साल के दौरान आपको धार्मिक यात्राएं जरूर कराने वाले हैं। आप इसको सेव कर लीजिएगा। साल भर होने के बाद में यदि आपकी धार्मिक यात्रा हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और ना हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। बस बात यह है कि बृहस्पति की स्थिति आपकी पत्रिका में शुभ होनी चाहिए। भाग्य का सहयोग आपको मिलना शुरू होगा। जो भाग्य आपका अड़चन में था, जिस भाग्य में आपको रुकावटें आ रही थी देखने के लिए, वो अब आपको धीमे धीमे सुधरती हुई आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। अब मान लीजिए कोई जातक ये कहता है कि बृहस्पति की स्थिति शुभ तो है मेरी पत्रिका में, लेकिन मेरे बृहस्पति कमजोर हैं, इन डिग्री वाइज कम हैं या फिर शत्रु पक्ष से पीड़ित हैं। क्या करना चाहिए आपको? विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए। मुश्किल होता है जाप करना, मानता हूं मैं इस बात को कि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि पहली बात तो संस्कृत में होता है, दूसरा लंबा होता है। समाधान आप इसे डाउनलोड करके रख लें, आप इसे YouTube पर सुन सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, बृहस्पतिवार के दिन से नियमित तौर पर। लोग बात पूछते हैं कि साहब क्या बृहस्पतिवार के दिन ही करना है? नहीं भाई, आप गुरुदेव बृहस्पति पे बृहस्पतिवार के दिन मंत्र जाप करके किसी प्रकार का कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको जो है कि कम से कम 108 बार बृहस्पतिवार से शुरू करके, जिनका गुरु कमजोर है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो उन्हें कम से कम 108 बार नियमित तौर पर गुरु के मंत्रों का जाप करना जरूरी है। जिनकी पत्रिका में गुरु अशुभ है, अशुभ नक्षत्रों में ही बैठा हुआ है, अब वो क्या करेंगे? क्या उन्हें भी गुरु के मंत्र का जाप करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। उनको भी गुरु के मंत्र का जाप करना चाहिए, निश्चित तौर पर करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि लोगों ने मुझसे पूछा कि साहब गुरु अशुभ हैं, अब क्या करें? तो गुरु अशुभ हैं तो भी आपको उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, और शुभ हैं तो भी आपको उनके मंत्रों का जाप, वर्डिंग्स बदल जाएंगी। वर्डिंग, जो संकल्प लेने की विधि होती है, वो वर्डिंग बदल जाएगी। बाकी किसी भी स्थिति में, शुभ या अशुभ, दोनों ही स्थितियों में आपको गुरु के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कहीं भी आपको अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।